हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोगों ने ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ज़रूर अब तक सॉल्व कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे कंप्लीटली सॉल्व कर चुके होंगे, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं फंस गए होंगे या समहाउ कहीं पे डाउट में होंगे। और कुछ बच्चे, अगर आप लोगों ने अभी तक इसे पहली बार देख रहे हो ये सवाल और या अटेम्प्ट नहीं लिया है, तो पहले आप इसे अटेम्प्ट लें, उसके बाद आप इस सवाल के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सॉल्यूशन सीधे देख लेने से आपकी लर्निंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती। आप अगर किसी चीज़ में वर्क देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, लर्निंग ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ के साथ टाइम दे रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस सवाल की नीटी ग्रिटीज़ में अपने आप को इंगेज कर रहे हो। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसके नीटी ग्रिटीज़ को और अच्छे से समझ में आती है। आइए सवाल देखते हैं इनइक्वालिटी का। ये पहला सवाल है, देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज जनरली ट्रू। The inequality is b plus c minus a whole square plus c plus a minus b whole square plus a plus b minus c whole square is strictly greater than bc plus ca plus ab and equality holds at। इसका मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है, इक्वेशन कब बन जाता है, इक्वल कब हो जाता है, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आपको ये दो पार्ट में सॉल्व करना है और आपको एक प्रिकॉशन दिया गया है कि प्लीज नोट दैट ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब ये नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं, ये स्टेटमेंट सही है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहला पार्ट ले लिया है इन इक्वेशन का, जैसा कि आप देख सकते हैं, b प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा और राइट साइड में जीरो कर दूंगा। तो देखिए क्या होगा, मैं रीअरेंज कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा b प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, मैंने ब्रैकेट में कर दिया, is strictly greater than zero. So both in equation is actually equivalent, so we can do that. Okay, now if you look into the first term, that is b plus c minus a whole square, so what is the expansion of b plus c minus a whole square? I'm sure आपको याद होगा, x plus y plus z का whole square होता है x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। तो इसमें भी हम सिंपली वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बस माइनस ए का ख्याल रखेंगे। तो पहला जो टर्म होगा वो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ca माइनस 2b माइनस 2ab। तो आप देख सकते हैं हमने पहला टर्म को एक्सपैंड कर दिया, जिसमें जहां जहां ए टर्म सिंगुलरली आ रहा है वहां पे हमने माइनस लगा दिया। सेकेंड टर्म को अगर मैं एक्सपैंड करूं, मैं सीधे इसी पैरेलली ही लिखूंगा। तो सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने अकॉर्डिंगली पैरेलली लिख दिया है। 2ac पॉजिटिव होगा तो मैंने यहाँ पे प्लस 2ac लिख दिया है, और बाकी b वाले सारे टर्म नेगेटिव होंगे तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2ab एंड देन आई कैन राइट माइनस 2bc। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों टर्म को साथ पैरेलली लिख दिया है। तीसरा जो टर्म है ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, उसे भी करते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, बी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है सब। अब जैसा कि देख रहे हैं सी के साथ नेगेटिव है, तो सी वाले टर्म्स में नेगेटिव डाल देंगे, बाकी सबको पॉजिटिव रखेंगे। तो अगर मैं बी सी लिखूंगा तो मैं माइनस 2bc लिखूंगा, अगर मैं ए सी लिखूंगा तो माइनस 2ac लिखूंगा, और ए बी सिंस दोनों पॉजिटिव तो मैं इसे प्लस 2ab लिखूंगा। आप अगर इन तीनों को ऐड कर दो तो देखो क्या होगा। आप देखो 2bc से 2bc कैंसिल हो जाएगा, 2ac से 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc माइनस 2ab। आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट थ्री टर्म्स का सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर उसको मैं फर्दर ये करूँ तो ये यहाँ पे है आपका माइनस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब आप गौर से देखोगे माइनस 2ac के साथ एक और माइनस सी ए आ गया है, यहाँ पे देखिए माइनस 2ac के साथ माइनस सी ए आ गया है, माइनस 2bc के साथ माइनस बी सी आ गया है, माइनस 2ab के साथ माइनस ए बी आ गया है। तो अब सबको मैं रीअरेंज करके एक ऑर्डर में लिख देता हूँ, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो ये हमारी लर्निंग रही कि इट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड टू दिस।
चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले जाता हूं। अब आइए इसको मैं यहाँ पे लाके अब इसको फर्दर देखते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपने ये एक्सप्रेशन पहले दे रखा है, क्योंकि इसमें सारे 3 कॉमन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 3 बाहर निकाल सकते हो। अंदर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आपको याद होगा मैंने आपको आइडेंटिटी क्लास में बार बार आपसे बात की है, और अगर जो बच्चे पहली बार इस आइडेंटिटी को देख रहे हैं, आपको याद होगा हमने, आई विल जस्ट यूज डिफरेंट कलर सो दैट, जैसे आपको याद होगा कि हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC वाली आइडेंटिटी क्लास 9th पढ़ी थी, जो इक्विवेलेंट था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आपने देखा होगा ये एक्सप्रेशन आपने उस एक्सपेंशन में देखा था। और अगर आप गौर से देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ कि अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या हो जाता है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब देख रहे हैं ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया, देखिए 2a स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2ab, ये हो गया माइनस 2bc, ये हो गया माइनस 2ca। अब देखो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये माइनस 2ab क्या बना दिया, हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गौर से देखिए वैसे ही बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस 2 क्या बना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। उसी तरीके से गौर से देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सारे टर्म्स को 3 परफेक्ट स्क्वायर के टाइम में लिख दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्दर हाफ ऑफ, आप जानते हो ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है बी माइनस सी होल स्क्वायर, और ये क्या है सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो आपने बेसिकली अपने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया है हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हो तो इसको ध्यान में हमेशा रखना, इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। और अगर आप पहले से देख चुके हो तो आई एम श्योर आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आइए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये एडिशनल नॉलेज था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई एम श्योर आप बहुत सारे बच्चों ने, जितने बच्चों ने सॉल्व किया होगा इसको जरूर अप्लाई किया होगा। अब आप देख सकते हैं वापस मैं रेडिंग के लिए आता हूँ। 3 से मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब आप बता सकते हो कि यस आई हैव प्रूव्ड इट। वाई? बिकॉज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज 3 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू हाफ इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। इसका मतलब है दिस इज अ स्क्वायर नंबर, दिस इज अ स्क्वायर नंबर, दिस इज अ स्क्वायर नंबर। What does it mean? It will always be positive, it will always be positive, it will always be positive. That is what it means कि okay, the LHS will always be 3/2 of positive plus positive plus positive, which is definitely going to be a positive quantity. Hence I can say LHS would be greater than RHS. Now come the second part of the question कि equality कहाँ पे hold करेगा। तो I am sure आप इस expression को मैं यहाँ से उठा के right side में ले जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको पूरा उठा दिया, कॉपी। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हमें ये इक्वालिटी में लाना है ये चीज। अगर आप देखोगे तो हमें बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब बताओ कि ये कहानी इक्वल टू 0 कब होगी, कब होगी? जब आपको ये डेफिनेटली पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये डेफिनेटली पता है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये डेफिनेटली पता है पॉजिटिव क्वांटिटी की स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। द ओनली केस व्हेन 3 पॉजिटिव बिकम 0 इज व्हेन दे ऑल द 3 आर 0। तो मतलब a माइनस बी भी 0 है, b माइनस सी भी 0 है और c माइनस a भी 0 है, विच मीन्स a इज इक्वल टू b, विच मीन्स b इज इक्वल टू c, विच मीन्स c इज इक्वल टू a। हेंस आई कैन से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया होगा। आई होप आप इस सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ओके।